नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। कुछ दिन पहले पूर्वी लद्दाख के नरबुला टॉप में चीन से स्मगलिंग कर लाया जा रहा 108 किलो सोना बरामद किया गया। आईटीबीपी की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, उन्होंने दो लोगों को देखा और जब उसके सामान की जांच की गई तो दोनों के पास से 108 किलो सोना, मोबाइल फोन, वेपन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद की गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना स्मगलिंग करके चीन से भारत लाया गया हो। हालांकि बांग्लादेश से, म्यांमार से बीएसएफ अक्सर गोल्ड स्मगलिंग की कई बिट को फाइल कर चुकी है। बहुत से तस्करों को उस सीमा पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन लद्दाख में ये पहली घटना है कि इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग कर लाया गया सोना बरामद हुआ है। दो लोग जो पकड़े गए हैं उनके नाम हैं तेजिंग तारगे और शेरिंग चांबा। इन्होंने चीन से ये सोना पहले खच्चरों पर लाया और उसके बाद एक सुनसान इलाके से बैग भर के पैदल ही भारतीय सीमा की ओर निकल पड़े। चीन की जो टोपोग्राफी है, जो भारत के साथ लद्दाख में जो सीमा है, वहां पर अक्सर चीन के जवान सबसे ज्यादा तैनात हैं और इतने जवानों की तैनाती के बाद वहां से स्मगलिंग कर सोना लेकर आना अपने आप में सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि 4 साल पहले गलवान घाटी में जब चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की झड़प हुई थी, उसके बाद दोनों ही तरफ सीमा के अपनी अपनी फौज दोनों मुल्कों ने बढ़ा दी है। भारत के भी काफी ज्यादा सैनिक वहां पर तैनात हैं। सेना के साथ साथ आईटीबीपी के जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। चीन की पीएलए और तिब्बत स्काउट्स जो है, उसके लोग भी उस तरफ तैनात हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो 108 किलो सोना पकड़ा गया है वो गल्फ कंट्री से आया है। उसके ऊपर बकायदा मोहर लगी है गल्फ गोल्ड रिफाइनरी। यह सोना चीन से भारत क्यों लाया जा रहा था, किस मकसद से ये तस्कर लेकर आए थे, उसकी जांच अभी चल रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। ये वही रूट है जो 1962 के बाद बंद हो गया था, जब भारत और चीन की जंग हुई थी। उससे पहले इस रूट से अधिकांश तीर्थ यात्री तिब्बत होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। क्या इस रूट के ऊपर से स्मगलिंग करना एक कोई बड़ी साजिश है? और जो सूत्रों का कहना है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर जो पीओजेके है, वहां पर चीन का बहुत ज्यादा दखल है। कई प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं, डैम बन रहा है, रोड्स का काम चल रहा है और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो चीन वहां पर कर रहा है। और चीन के इंजीनियर बाकायदा बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों के भीतर टनल्स का, बंकर का निर्माण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश चीन और पाकिस्तान की है, जो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है और लगातार यहां पर हमले हो रहे हैं। दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान की साजिश ये भी है कि भारत को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके, क्योंकि जिन हालातों के बीच में ये साजिशें रची जा रही हैं, अगर भारत को देखें तो इस समय भारत अग्रसर है एक नई दिशा की ओर, विश्व गुरु बनने की ओर। लेकिन जो पड़ोसी मुल्क हैं वो नई नई साजिशें भारत के खिलाफ रचते जा रहे हैं। अब चीन की इस बड़ी साजिश के पीछे क्या मकसद है, ये दोनों जो तस्कर पकड़े गए हैं उनसे जो तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। और साथ ही उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन या दूसरा सामान जो पकड़ा गया है, उसकी भी जांच की जा रही है। दरअसल पूर्वी लद्दाख का नरबुला टॉप जो इलाका है, इस इलाके में कई बार चीन से भारत की तरफ आने वाले
संदिग्ध लोगों को भी पकड़ा गया है, जिसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो लद्दाख के थे, एक दो जो पहले पकड़ा गया वो उत्तराखंड के थे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जासूसी के लिए भी चीन की आर्मी कुछ लोगों को हायर किए हुए है और वहीं से उन लोगों का काम जो है कि भारतीय सेना की कहां कहां पर पेट्रोलिंग है, कौन कौन से इलाके खाली हैं, कहां कहां पर आईटीबीपी की पेट्रोलिंग होती है, उन इलाकों की जानकारी लेकर चीनी सेना को मुहैया करवाई। दरअसल गलवान घाटी में जब झड़प हुई थी उस समय भारतीय सेना के जवानों की बहुत ज़्यादा शहादत हुई थी, लेकिन चीन के भी सैनिक भारतीय सेना ने अपने से ज़्यादा मार गिराए थे। ये बात अलग है कि चीन ने अभी तक कुछ ही लोगों की मौत को कबूला है, लेकिन चीन के भीतर जो विद्रोह हुआ था इस घटना के बाद वो साबित करता है कि बहुत से चीनी सैनिक वहां पर मारे गए थे। इस समय की बात करें तो भारतीय सेना सशक्त है, मजबूत है और चीन की सीमा पर लगातार वहां पर दबदबा बनाए हुए है। यही कारण है कि चीन ने कुछ दिन पहले ही LAC पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके ऊपर जो विवाद बना है उसे लेकर NSA अजीत डोभाल से भी अपील की है कि वो इस विवाद को सुलझाए। तो चीन को यह भी डर सता रहा है कि जिस तरीके से भारत का आक्रामक रवैया है वो दोनों सीमाओं की ओर, लद्दाख की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पहले जैसे हालात नहीं है, ना ही पहले जैसी फौज है, ना ही पहले जैसी सरकारें हैं। तो चीन को यह भी डर सता रहा है कि उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके ऊपर अब अंकुश लग चुका है। और दूसरी तरफ भारत की कूटनीति जो है उसके चलते चीन को चौतरफा घेरा गया है। दलाई लामा का इशू अगर हम देखते हैं तो दलाई लामा को लेकर भी भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया था। कुछ दिन पहले USA की पूर्व स्पीकर नैन्सी आई थी, उस समय भी ये विवाद हुआ था और भारत ने नैन्सी का सपोर्ट किया था और चीन जो चाहता था कि अपना कोई पप्पट जो है वो दलाई लामा बने, उसे लेकर भी चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। दरअसल चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो अब जो है आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को सहयोग कर रहा है। POJK के भीतर पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट है वो चीनी सेना की मिल रही है। जितने भी जम्मू कश्मीर में हमले हुए हैं उसे अधिकांश स्टील बुलेट जो इस्तेमाल हुई हैं वो चीन की निर्मित हैं। चीन निर्मित ग्रेनेड बरामद किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इनके पास हैं, जो ऐप इस्तेमाल टेररिस्ट करते हैं ताकि वो ट्रैक ना हो सके, वो भी चीन की ही है। तो लद्दाख में 108 किलो सोना पकड़ा जाना और किस मकसद से ये तस्करी की गई और इतनी बड़ी खेप जो बरामद हुई उसके पीछे क्या कनेक्शन है उसकी जांच तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत को हर फ्रंट के ऊपर इस तरह की साजिशें करके कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो जहां पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की साजिशें हो रही हैं, कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के भीतर लगातार आतंकी हमले कर रहे हैं। LOC की बात करें तो LOC पर जो इलाका POJK के साथ सटा हुआ है वहां पर चीन की सेना, चीन के इंजीनियर पाकिस्तानी सेना को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए फाइबर बिछाई जा रही है, टेलीकम्युनिकेशन सेटअप लगाया जा रहा है और उनके लिए स्टील बंकर भी बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साजिश एक बड़ी है जिसका खुलासा होना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी तह तक जाना चाहिए कि क्यों और कैसे इस रूट को इस्तेमाल किया गया जहां से 108 किलो सोना जो है वो लद्दाख में पकड़ा गया।